ये पीओके है इस समय जहां पर विशालकाय मार्च निकाले जा रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों में 1.5-2 लाख की भीड़ ऐसे ही जमा हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं बड़े शहर जैसे कि मुजफ्फराबाद, रावलकोट, यहां इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता। बस ऐसे समझिए कि लोगों को मारकर पार्कों में, सड़कों पर फेंक रही है पाकिस्तान की पुलिस। ब्रूटली क्रैकडाउन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारी भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान की फौज को। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पीओके के लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतने मजबूती से पाकिस्तान की फौज को जवाब दे रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन यह मुद्दा इंटरनेशनलाइज नहीं हो पा रहा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहा। जबकि अगर भारतीय कश्मीर में इसका 10% भी होता तो अब तक वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हाहाकार मचा चुके होते। यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल तो रोना पीटना शुरू कर देती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लोग वीडियोस और फेक न्यूज के जरिए ऐसा माहौल बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर कि एक बार को लगता है कि भारतीय कश्मीर में गृह युद्ध ही छिड़ गया हो। लेकिन भारत के लोग इतने प्रोएक्टिव नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि पीओके हमारा है। और जब हम कहते हैं पीओके हमारा है तो वहां के लोग हमारे हैं और उनका संघर्ष भी हमारा है। इसे इंटरनेशनलाइज कीजिए, आपस में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगा। खैर, आप ये दूसरी वीडियो देखिए, ये रावलकोट का है। आप देख सकते हैं कितनी इंटेंस बैटल है इस समय पाकिस्तान की फौज और आम लोगों के बीच में। किस तरीके से अंधाधुंध शेलिंग की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। वहीं ये आप खबर देखिए, 1-1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा करी जा रही है। मैन हंट चल रहा है इस समय पाकिस्तान में। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो आम लोगों के घरों पर उतर रहे हैं और लोगों को चुन चुन कर उठा रहे हैं। यानी कि भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग डर के मारे घरों से ना निकले। इतना ही नहीं, इस क्रैकडाउन के अंदर रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, 7 प्रेग्नेंट वुमेन्स भी मारी जा चुकी हैं। कितनी दुखद बात है ये। लेकिन पाकिस्तान की फौज पोस्टर्स लगाकर अंधाधुंध लोगों को उठा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे रोके इन प्रोटेस्ट को, क्योंकि इनका कोई एक सिंगल नेता नहीं है, कोई इनका लीडर नहीं है। ये आम लोगों का प्रोटेस्ट है, आम जनता की भावना है और इसीलिए अंधाधुंध लोगों को कस्टडी में लिया जा रहा है। और हाँ, कल जो पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ना, वो इसी मकसद के साथ पीओके में भेजा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की फौज का वो मकसद नाकाम हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 22 के 22 लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की फौज रुकने का नाम नहीं ले रही। एक इनका क्रैश हुआ है और अब उसके बाद ये और हेलीकॉप्टर सेंट्रल पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी से रवाना कर रहे हैं पीओके की तरफ, जिनका काम ही है मैन हंट करना, लोगों को चुन चुन करके उठाना। और यकीन मानिए ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय हूं, पाकिस्तान का विरोध करता हूं, वो बात अलग है। लेकिन भारी इसलिए पड़ेगा कि जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं ना किसी भी देश में, तो आपको उन्हें ढंग से हैंडल करना होता है। अगर आप ऐसे मैन हंट करोगे ना तो लोगों में उल्टा गुस्सा बढ़ता है और जब आप उनके खिलाफ ऐसे हथियार उठाओगे तो फिर उसके बाद वो भी रिस्पॉन्स में हथियार उठाते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान आज जो कर रहा है ना, इसका भुगतान ये आने वाले कई सालों तक करेंगे। क्योंकि पीओके में जिन लोगों के परिजन मारे जा रहे हैं इन प्रोटेस्ट में, पाकिस्तान की फौज बिना कसूर के उन्हें उठा रही है, उनके परिजन हथियार उठाएंगे और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा पीओके में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। और ये भारत के लिए एक सूटेबल सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि याद रखिए भारत पीओके को बहुत पहले ही कब्जा लेता। लेकिन समस्या कहां आती है? जन भावना। यानी कि जब तक उस इलाके के लोग आपके साथ नहीं हैं तब तक उस इलाके को कब्जाने का भी कोई फायदा नहीं। अब फायदा यह है कि वहां के लोग ही उनके खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में अगर भारत एक्शन लेगा तो डेफिनेटली लोकल्स का सपोर्ट तो मिलना तय है। लेकिन अभी भी भारत को इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ये जन भावना खुद पाकिस्तान
और भड़काएगा अपने खिलाफ। इस तरीके से जो मैनहंट जारी किया जा रहा है, लाखों करोड़ों के पोस्टर जारी हो रहे हैं, लोगों को खिलाफ इनाम की घोषणा हो रही है, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तान की फौज के पैर उखड़ते चले जाएंगे। यानी कि जितना ये लंबा खींचेगा भारत के लिए उतना बेनिफिशियरी है। और इसीलिए आप लोग साथ दीजिए अपने उन पीओके के भाइयों का जो पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनकी आवाज अंतरराष्ट्रीय स्टेज तक पहुंचानी है।